Hello friends, today we are going to start with coding decoding पार्ट 3 सब्स्टिट्यूशन कोडिंग आज हम समझने वाले हैं क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग। लास्ट 2 वीडियोस में हमने देखा कि कोडिंग होता क्या है, इसको कैसे डील किया जाता है, क्या क्या लॉजिक्स हम बना सकते हैं बिना पेन का यूज़ किए। आज हम समझने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूशन कोडिंग को, जिसमें एडवांस पैटर्न भी कवर किया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। तो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में 2 चीज़ें आप ध्यान से समझिएगा। एक तो वर्ड रिप्लेसमेंट होता है, दूसरा हमारा कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड से एक सेंटेंस फॉर्म किया जाता है, उसको कोड किया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच लगाते हैं, मतलब लॉजिक्स लगाते हैं, है ना। जैसे किसी चीज़ को हम सॉल्व करने के लिए हम सोचते हैं ना कि यहाँ पे ऐसा क्या फिट करें कि ये चीज़ें जम जाए या अरेंज हो जाए, तो वो दिमाग जो हम लगाते हैं ना, मेंटल एबिलिटी है, वो सारा यहाँ पे आपको लगाना है। डेफिनेटली 4 to 5 मार्क्स कवर होंगे। ये हमारे कुछ स्पेशल, जैसे एग्ज़ाम में कहूँ बैंकिंग, इंश्योरेंस, या हम आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की कर रहे हैं, आईबीपीएस पीओ की कर रहे हैं, तो इन एग्ज़ाम्स में हाँ डेफिनेटली ये आता है। कुछ और एग्ज़ाम जैसे बात करें एसएससी में, जैसे वर्ड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछे जाते हैं। डेफिनेटली ये स्कोरिंग है ना। अच्छा, 3 चीज़ें हमें यहाँ समझना है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में: वर्ड रिप्लेसमेंट, बेसिक पैटर्न एंड एडवांस पैटर्न। वर्ड रिप्लेसमेंट का जैसे मैंने आपको बताया, नाम से ही समझ में आ रहा है, एक शब्द को रिप्लेस करता है दूसरा शब्द। बेसिक पैटर्न और एडवांस पैटर्न के जो क्वेश्चन है ये खासकर बैंकिंग वालों के लिए बताए जा रहे हैं, बैंकिंग और इंश्योरेंस वालों के लिए। देख लेते हैं आगे हम एक क्वेश्चन वर्ड रिप्लेसमेंट का। क्वेश्चन में दिया है ब्लू इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वाइट, वाइट इज कॉल्ड ब्राउन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ लीफ कलर। एक मतलब ये कलर कॉम्बिनेशन में लिया गया है, एक कलर को दूसरे कलर के से रिप्लेस कर रहा है, और लास्ट में हमसे पूछ रहा है कि लीफ का कलर क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे लीफ की कलर ग्रीन होता है ना। ये हम जानते हैं कि हमारी लीफ का जो कलर है वो ग्रीन होता है। अब ग्रीन को इसने किससे रिप्लेस किया गया है? ब्लैक से, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4th ऑप्शन ब्लैक। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वर्ड रिप्लेसमेंट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेसिक पैटर्न का ले रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ये बैंक के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसका फेमस है ये क्वेश्चन पूछना। 2 to 3 मार्क्स ले लेता है, कभी 4 to 5 मार्क्स ले लेता है, डिपेंड्स किस तरीके का कौन सा एग्जाम पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कापा हा लिखा है, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ये जस्ट अ ग्रुप ऑफ लेटर्स लिए गए हैं। मीन्स अ कैन यू हेयर, ऐसे ही सेकंड में लिखा है और थर्ड में लिखा है। सीधे हमारे क्वेश्चन पे आ जाइए, इसमें पेन भी नहीं उठाना है आपको, सिर्फ वीडियो पे बने रहना है, देखते रहिएगा। विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स गो। हमें गो का कोड बताना है कि गो के लिए क्या रिप्लेस किया जा रहा है। अब आप सबसे पहले गो को सर्च करिए, गो कहाँ लिखा है, तो मुझे गो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब पूरे क्वेश्चन में गो कहीं और दिख रहा है क्या आपको? इस जगह पे कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब यहाँ जो गो लिखा हुआ है वो इन तीनों में कुछ भी हो सकता है, पा भी हो सकता है, बो भी हो सकता है और सा भी हो सकता है। ठीक है, अब गो के साथ जो लोग लिखे हैं पहले उनका कोड निकाल लेते हैं, तो गो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ देखूँ यू लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हमारे पास? यू लिखा हुआ है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या लिखा है? यू लिखा है। ठीक है, यहाँ पे भी पा लिखा है, यहाँ पे भी पा लिखा है, मतलब इससे बात समझ में आती है यू का जो कोड है वो क्या हो गया है? पा हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी देयर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देयर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सा लिखा है, यहाँ पे भी सा लिखा है, मतलब देयर का जो कोड है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? सा। ठीक, अब हमारे पास बच क्या रहा है? बो, तो यहाँ पे भी बच क्या रहा है? गो, तो गो का कोड क्या हो जाएगा? बो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बो। क्लियर है? ये सभी को बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्राई करिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज वीओ स्टैंड्स फॉर। हमें वीओ का कोड बताना है। अब वीओ का कोड बताना है तो सबसे पहले वीओ नाम पे आ जाइए। वीओ कहाँ लिखा है? सिर्फ एक जगह लिखा है, बिल्कुल सही। और कहीं वीओ लिखा है? नहीं लिखा। जब कोई चीज़ एक ही जगह लिखी हो, मल्टीपल जगह नहीं हो, तो उसके साथ लोग जो बैठे हुए हैं या जुड़े हुए हैं उनका निकाल लेंगे तो आपका ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए टीओ लिखा हुआ है, ऊपर वाले फर्स्ट लाइन में देखिए टीओ लिखा है, यहाँ पे भी टीओ लिखा है, यहाँ एलआई लिखा है, यहाँ एलआई लिखा है। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए इन और मार्केट कॉमन है, मार्केट और मार्केट भी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि जो वीओ है वो इन और मार्केट का तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया क्या मिल रहा है अपन को? जेई मिल रहा है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस पे ध्यान से देखिएगा, और थर्ड में भी क्या लिखा हुआ है? जेई लिखा है।
अब यहाँ पे क्या लिखा है प्रॉफिट, यहाँ पे भी क्या लिखा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किसके लिए हो जाएगा जेई के लिए। तो बच क्या गया हमारे पास यहाँ पे वीओ, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास शेयर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका शेयर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आपको, आगे बढ़ते जा रहे हैं, समझते जाइएगा, बहुत सिंपल पैटर्न है। आपके लिए भी क्वेश्चन रखेंगे फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको इसमें दिमाग लगाना है, सिंपल। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लिया हमने, मोर मनी इन मार्केट, शेयर इन मार्केट, प्रॉफिट, मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ द मार्केट गेन्स, बिल्कुल ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। अब हमें क्वेश्चन बताना है SS मतलब डबल S स्टैंड्स फॉर, SS का कोड बताना है। सबसे पहले ये देखिए आपके क्वेश्चन में कहीं SS लिखा है क्या? नहीं, SS तो कहीं नहीं लिखा है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन में ध्यान से एक बार देख लीजिए, SS लिखा है नहीं लिखा। अब ऑप्शन में आ जाइए, पहला ऑप्शन क्या दिया है हमको, मोर दिया है। ठीक है, अब कहीं मोर दिख रहा है आपको लिखा, हाँ ये लिखा हुआ है मोर, मोर तो नहीं हो सकता क्योंकि मोर यदि होता तो यहाँ पे भी SS कहीं ना कहीं होना चाहिए, नहीं है। इंजॉय लिखा है कहीं, नहीं, तो हमारा आंसर अभी तो एंजॉय की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। अच्छा, कहीं प्रॉफिट लिखा है क्या? हाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी नहीं हो सकता। कहीं गेंस लिखा है क्या? हाँ ये लिखा हुआ है गेंस, ये भी नहीं हो सकता। कहीं शेयर लिखा है क्या? हाँ ये भी लिखा है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एंजॉय। ठीक है, मतलब न्यू वर्ड का न्यू कोड डिसाइड हो गया, सेम वर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से वही चीज़ें दी हुई हैं, है ना। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फेसिंग प्रॉब्लम द हेल्थ प्रॉब्लम ऑन राइज विद द एवरी चैलेंज फेसिंग चैलेंज ईच डे। टीए का कोड बताना है हमको, यहाँ पे टीए का कोड बताना है। ठीक है, अब टीए कहाँ कहाँ लिखा है ये देख लीजिए, टीए सेकंड में भी लिखा है, टीए हमारा थर्ड में भी लिखा है। अब इन टीए का कॉमन में देख लीजिए, तो टीए और टीओ में कॉमन मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे राइज दिख रहा है, यहाँ पे भी राइज दिख रहा है, और कहीं लिखा नहीं है कुछ भी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइस। बस सिंपल है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करते जाइएगा। क्वेश्चन फॉर अ डे दिया हुआ है, ये आपको अभी सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स पे टाइप करना है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड का आंसर होगा। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फूड लिखा हुआ है, फूड का कोड कॉमन देखना है और आंसर को बताना है। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर टाइप करिएगा और बताइएगा कि आपका आंसर क्या है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में एडवांस कोडिंग लेके आ रहे हैं और उनको भी इसी तरीके से समझते रहेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू।